सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को तो अभी का माहौल तो मालूम ही होगा। कोरोना वायरस ने दुनिया के लगभग सभी देशों को प्रभावित कर दिया है, उसमें एक भारत भी है। लेकिन बड़े रहस्यमय की बात है कि वायरस की वजह से कई ऐसे देश हैं जिसमें एक ही दिन में हजारों लोगों की मृत्यु हो रही है, और कई देश ऐसे हैं जिसमें मृत्यु अंक काफी कम है। ताज्जुब की बात यह है कि वायरस का जो जीनेटिक मटेरियल है वो एक ही जैसा है, लेकिन उसका असर मतलब उसका एक्शन अलग अलग तरीके का है। इस सवाल के दो जवाब हैं। पहला जवाब, भारत सरकार द्वारा लिया गया समय पर लॉकडाउन, और दूसरा जवाब, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक सिद्धांतों में छुपा हुआ है। होम्योपैथिक सिद्धांत मतलब थियरी ऑफ माइज्म, और आयुर्वेदिक सिद्धांत मतलब गुणों का सिद्धांत। इस सिद्धांतों को समझना बेहद ही कठिन है, लेकिन एक उदाहरण दिया जाए इस सिद्धांतों को समझाने के लिए तो वो सरल हो जाता है। उदाहरण कैसे दिया जाए? जैसे ये शरीर को एक गाड़ी का रूप लिया जाए, जैसे फोर व्हीलर गाड़ी। ज्यादा करके आप लोगों ने फोर व्हीलर गाड़ी तो चलाई ही होगी। जैसे गाड़ी में एक गियर सिस्टम रहती है। गियर सिस्टम का काम है डिफेंसिव मैकेनिज्म्स, मतलब गाड़ी की गति को कंट्रोल करना। गाड़ी के 5 गियर होते हैं, पहला गियर, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। मानो गाड़ी पहले गियर पे चल रही हो, यानी स्लो गियर में, मतलब स्लो गति में, तो उस अवस्था को हम लोग स्लो अवस्था बोल सकते हैं। अगर गाड़ी दूसरे और तीसरे गियर पे चल रही हो तो थोड़ी गति उसकी तेज हो जाती है, उसे हम गति को लिटिल फास्ट अवस्था में बोलते हैं। और गाड़ी अगर चौथे या पांचवें गियर पे चल रही हो तो हम उस गति को सुपर गति बोलते हैं, मतलब सुपर फास्ट अवस्था। अब मान लिया जाए गाड़ी पहले अवस्था में चल रही हो, मतलब स्लो अवस्था में, और उसके आगे चलने वाली गाड़ी अचानक रुक जाए तो गाड़ी कंट्रोल की जा सकती है, कहीं पे कुछ भी नुकसान नहीं होता ज्यादा करके। और गाड़ी अगर लिटिल फास्ट अवस्था में चल रही हो, यानी दूसरे या तीसरे गियर में, और मानो अगर उसके आगे चलने वाली गाड़ी अचानक रुक जाए तो नुकसान होता है, काफी नुकसान होता है, गाड़ी को भी और ड्राइवर को भी। लेकिन वो नुकसान रिपेयरेबल नुकसान होता है। हो सकता है काफी समय लग जाए उसको रिपेयर करने में, लेकिन ठीक भी हो जाता है। और गाड़ी अगर तीसरी अवस्था में चल रही हो, जिसे हम सुपर फास्ट अवस्था कहते हैं, और मानो उसके आगे चलने वाली गाड़ी अचानक रुक जाए तो ड्राइवर की मृत्यु निश्चिंत ही है, और वो डैमेज इरेपरेबल हो जाएगा। इसी तरह आयुर्वेदा में शरीर को 3 अवस्था में बताया गया है। उसे 3 गुण कहा जाता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण मतलब सात्विक मन और सात्विक तन, रजोगुण मतलब राजविक मन और राजविक तन, और तमोगुण मतलब तामसिक मन और तामसिक तन। अच्छा, ये तो हो गई आयुर्वेदा की बातें। अब
होम्योपैथी की बात करें तो करीब 340 साल पहले होम्योपैथी का जन्म हुआ था। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, जो एमडी स्पेशलिस्ट थे मेडिसिन में, वो इसके जन्मदाता थे। उन्होंने करीब 20 साल तक ह्यूमन बॉडी पर रिसर्च किया और उन्होंने भी ये 3 अवस्था का जिक्र किया है। उससे हम लोग थियरी ऑफ माइज्म कहते हैं। ये 3 अवस्था है, सोरा, साइकोटिक और सिफिलिटिक। जब हम ये 3 माइज्म्स गुणों के साथ, आयुर्वेदियों के गुणों के साथ देखते हैं तो ये तीनों माइज्म एक ही है, तीनों गुण एक ही है। सोरा मतलब सात्विक, साइकोटिक मतलब राजविक और सिफिलिटिक मतलब तामसिक। जो व्यक्ति सात्विक या सोरिक अवस्था में होता है और उसे जब भी कोई बीमारी होती है तो वो शारीरिक क्रिया के बदलाव से होती है और वो बीमारी ज्यादा करके बिना दवाइयों के भी ठीक हो जाती है। जो व्यक्ति राजविक अवस्था में होता है उसके शरीर में बहुत सारी जमावटें होती है, जैसे फैट जमा होने से उसमें मोटापा आ जाता है, कैल्शियम जमा होने से किडनी स्टोन आ जाती है, यूरिक एसिड जमा होने से गाउट हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल जमा होने से ब्लॉकेज आ जाते हैं। तो जो व्यक्ति तामसिक या सिफिलिटिक अवस्था में होती है उसकी बीमारियां भी उतनी ही खतरनाक होती है, जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, तेजी से फैलने वाला कैंसर और ऑटो इम्यून डिजीजेस और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं। बस इसी में अपना जवाब छुपा हुआ है। जब कोरोना वायरस सात्विक व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तब उसके शरीर में क्रियात्मक बदलाव आता है, जैसे थोड़ा मामूली सा बुखार आया, थोड़ी वीकनेस आई और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसके शरीर में कोई लक्षण भी नहीं आते हैं और वो धीरे धीरे बिना किसी दवाइयों के भी ठीक हो जाता है। जब कोरोना वायरस राजविक व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो उसके शरीर में काफी लक्षण आते हैं, जैसे बहुत खांसी, काफी बुखार आता है, बहुत वीकनेस आ जाती है, लूज मोशन भी हो जाते हैं, लेकिन वह धीरे धीरे कम भी हो जाते हैं। उसकी मृत्यु नहीं होती लेकिन काफी वक्त लग जाता है उसको ठीक होने में। लेकिन अगर कोरोना वायरस तामसिक व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है और अगर उसे समय पर इलाज नहीं किया जाता है तो उसकी मृत्यु निश्चिंत ही समझो। इस तरह से वायरस भले एक ही है लेकिन शरीर की अवस्था अलग अलग होने की वजह से उसका प्रभाव अलग अलग है। अभी भारत देश की अगर बात करें तो भारत में जो लोग रहते हैं उनकी अवस्था ज्यादा करके सात्विक और राजविक अवस्था में होती है, यानी सोरा और साइकोटिक स्टेज में रहती है। तामसिक अवस्था वाले व्यक्ति भारत में काफी कम है, इसलिए मृत्यु दर भारत में बहुत ही कम है। मेरा आईसीएमआर, आयुष मंत्रालय और गवर्नमेंट से निवेदन है कि अगर हम थियरी ऑफ माइज्म या गुणों के सिद्धांत पर रिसर्च करते हैं तो खाली कोरोना वायरस का इलाज ही संभव नहीं होगा, लेकिन हार्ट अटैक, किडनी फेलियर्स, कैंसर इत्यादियों का भी इलाज सरल प्रक्रिया से किया जाएगा।
हमने देखा है अपने अनुभवों से कि कोई व्यक्ति अगर उसको हार्ट अटैक आ जाता है तो वो पहले अटैक में ही गुजर जाता है, लेकिन कोई कोई व्यक्ति ऐसे भी हैं जो तीसरा अटैक आने के बावजूद भी कई वर्ष तक जिंदा रहते हैं। कोई व्यक्ति को कैंसर हो जाता है तो उसकी 2 महीने में ही मृत्यु हो जाती है, क्योंकि कैंसर पूरी तरह से फैल जाता है। तो कोई व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को उसी तरह का कैंसर होता है, लेकिन वो काफी साल तक जिंदा रहता है। कैंसर एक ही है, अटैक एक ही है, लेकिन जो शारीरिक उसकी अवस्था है वो अलग अलग है। सात्विक या शौरिक व्यक्ति ज्यादा जिंदा रहता है और सिफिलिटिक या तामसिक व्यक्ति की मृत्यु जल्दी हो जाती है। तो यही रीजन है, यही कारण है कि अलग अलग देशों पे कोरोना वायरस का प्रभाव अलग अलग है। थैंक यू सो मच।